एक और क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में है जो कि गेट में क्वेश्चन पूछा गया, मेजर थ्योरी से है। मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड कर देता हूँ कि इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी और ऑप्शंस में हमसे क्या पूछ रहे थे। उसने सबसे पहले एक देखो, क्लोज इंटरवल 0-1 क्या है? एक इंटरवल। इंटरवल ऑलवेज अ मेजरेबल सेट जिसका मेजर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0-1 एक मेजरेबल सेट दे रखा है और fn जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस सच दैट एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखी है जो मेजरेबल सेट कैपिटल E इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफाइन है, ठीक है। सच दैट उस सीक्वेंस का जो मॉडुलस है वो किसी फंक्शन 1/√t से लेस देन इक्वल आ रहा है फॉर एवरी t बिलोंग्स टू 0-1 के लिए, ओपन 0-1 के लिए। इस फंक्शन से इसका मॉडुलस इस फंक्शन से लेस देन इक्वल आ रहा है। और दूसरा उन्होंने एक फंक्शन लिया हुआ है स्मॉल f जिसका डोमेन मेजरेबल सेट 0-1 है से r पर, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन स्मॉल f व्हिच इज डिफाइंड ऑन मेजरेबल सेट क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट ft सारे 0-1 के इरेशनल्स पर वैल्यू 1 और 0-1 के जितने भी रेशनल्स हैं उन पर वैल्यू -1 दे रखी है और ये सीक्वेंस इस f पर जाके पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। फिलहाल ये समझ लेते हैं, यानी f एंड t टेंडिंग टू ft फॉर एवरी t बिलोंग्स टू, यानी क्लोज इंटरवल 0-1 के हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाली पॉइंट सीक्वेंस f एंड t ft पर जाके कन्वर्ज कर रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर हियर कि गिवन सीक्वेंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन द गिवन डोमेन क्लोज 0-1। और इवन यहां पर तो ये भी पढ़ते हैं अक्सर हम कि सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज है तो ये अलजेब्रिकली नहीं होती है ना, यानी कि उसका f भी मेजरेबल फंक्शन होता है। तो हम वैसे भी इसको समझ सकते थे कि अगर f एंड t ft पर जाके पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है तो ये जो सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है तो f भी मेजरेबल फंक्शन होता है। अलजेब्रिकली नाइस यही होता है कि हम इस तरीके से सीधा सीधा बोल सकते थे कि f भी क्या बनेगा, एक मेजरेबल फंक्शन बनेगा जो उसका लिमिट फंक्शन है। फिर भी अगर हम उस अलजेब्रिकली नाइस प्रॉपर्टी से नहीं जाते हैं और नहीं बोलना चाहते कि f हमारा मेजरेबल है कि नहीं है, तो हम अभी f को मेजरेबल निकालने का तरीका भी सिखा देते हैं, ठीक है। सो वेट एंड वॉच। तो अभी क्या है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तो मेजरेबल का ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद कहा कि f मेजरेबल है और इसका जो इंटीग्रेशन है ऑफ fn ओवर द मेजरेबल सेट 0-1 इन मेजर टेंडिंग टू 1 एज टेंडिंग टू इंफिनिटी और टेंडिंग टू 0 सेम टू सेम सब कुछ ऑप्शंस है। लास्ट में टेंडिंग टू 0 जा रहा है और टेंडिंग टू -1 जा रहा है एज एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। मेजरेबल उसके बाद इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एज एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी कहां जा रही है, 1 पर, 0 पर या -1 पर है। तो ये तीनों ऑप्शन एक ही जैसे हैं, एक में ही काम चल जाएगा। ये थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले वैसे तो अलजेब्रिकली नेस से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये फंक्शन भी मेजरेबल फंक्शन होगा, लेकिन अगर नहीं हम प्रॉपर्ली जाना चाहते, चेक करना चाहते हैं, सीख भी लेंगे, है ना। ये सिर्फ एग्जाम के लिए तो अभी कर नहीं रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज, है ना, क्वेश्चन लेक्चर सीरीज, तो हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम रीमान में भी ये सीख रहे होते हैं। जब मैंने किसी फंक्शन को जो कि बाउंडेड क्लोज इंटरवल ए बी पर होता था तो हम उस क्लोज इंटरवल ए बी का रीमान डिस्कशन के लिए एक रीमान पार्टीशन बनाते थे। इसी तरह अगर किसी फंक्शन को हमें किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर लबेग इंटीग्रल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, उसका मेजरेबल पार्टीशन बनाते हैं और मेजरेबल पार्टीशन बना बना के उन पॉसिबल मेजरेबल पार्टीशंस पर उनके अपर लिबिक सम्स और लोअर लिबिक सम्स फाइंड करते हैं। उनके बाद उनका सुप्रीमम इन्फीमम लेकर हम अपर और लोअर लबेग इंटीग्रल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी क्रम में बीच में एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ लेते हैं, दोनों में, चाहे रीमान में हो चाहे लबेग में हो। और वो रिजल्ट ये होता है कि अगर हम किसी भी एक पार्टीशन पर जाकर, क्योंकि अपर सम क्या होता है, किसी पार्टीशन पर ग्राफ के ऊपर ऊपर से आने वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है या उस एक्चुअल ग्राफ पर, और लोअर सम नीचे से होता है। अगर किसी पार्टीशन P पर ऑफ क्लोज इंटरवल G आइदर इन रीमान इंटीग्रेशन और इन लबेग इंटीग्रेशन, अगर वो रीमान पार्टीशन हो P या वो लबेग पार्टीशन हो या मेजरेबल पार्टीशन P हो, अगर उस पार्टीशन P पर लबेग अपर सम और लबेग लोअर सम अगर बराबर आ जाता है तो हमारा अपर और लोअर इंटीग्रेशन बराबर आएगा लबेग और फंक्शन हमारा लबेग इंटीग्रल हो जाएगा। वैसे यहां भी होता था, अगर किसी एक पार्टीशन पर रीमान अपर सम और रीमान लोअर सम किसी भी पार्टीशन पर इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है और उसका जो इंटीग्रेशन है उसी के इक्वल आ जाता था। तो यहां पर भी हम यही कहेंगे कि अगर मेरे पास कहीं भी इफ देयर एग्जिस्ट आ
मेजरेबल पार्टीशन है अगर बाबू कहीं, देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल पार्टीशन P ऑफ क्लोज AB सच दैट अगर आप इस पर UFP इज इक्वल टू LFP निकाल दे रहे हैं इन सेंस ऑफ लबेग, तो आपका ये इंप्लीकेशंस हो जाता है कि आपका फंक्शन स्मॉल f लबेग इंटीग्रल बन जाता है। गेट द पॉइंट? ये रिजल्ट होता है एंड उसका लबेग इंटीग्रेशन जो है ऑफ दिस fx dx इन टर्म्स ऑफ मेजर, वो आपका इसी के बराबर आ जाता है जो भी आता है। मान लीजिए ये वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, तो ये k के बराबर आ जाता है। बात समझना जरा यहां पर। और हमें जरूरत भी पड़ेगी कि इसको लबेग प्रूफ करें और उसके बाद इसका लबेग इंटीग्रेशन भी निकालें इन टर्म्स ऑफ मेजर, क्योंकि उसने इन टर्म्स ऑफ म्यू दिया है ना, तो इंटीग्रेशन इन मेजर ही निकालना है आपको। तो ये एक रिजल्ट है। तो हम जा रहे हैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। डिस्कशन समझ में आ गया? वी विल डिस्कस द लबेग अपर एंड लोअर इंटीग्रल ओवर स्पेशल टाइप ऑफ मेजरेबल पार्टीशन, जिस पार्टीशन पर उसका अपर लबेग और लोअर लबेग सम जो है वो इक्वल आ जाए किसी तरीके से, तो कम टाइम में ही पता चल जाएगा कि हमारा ये फंक्शन लबेग इंटीग्रल है नहीं है, और है तो उसका लबेग इंटीग्रेशन आएगा कितना। गेट द पॉइंट? सो बाबू चलते हैं, देखो आगे हम। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम एक पार्टीशन लेते हैं और कोशिश करिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन कोई भी बाउंडेड फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल AB पर है और अगर वो अपनी फंक्शनिंग वैल्यू रेशनल्स को ब्रेक करके तुम्हें दे रहा है, तो बहुत आसान सा समझ में आ जाता है कि हम एक मेजरेबल पार्टीशन P बना लेते हैं जिसमें एक A लेते हैं जिसमें सेट ऑफ सारे इरेशनल्स और कैपिटल B लेते हैं जिसमें सारे रेशनल्स को लिखते हैं। मेजरेबल पार्टीशन में जो भी हम कंपोनेंट्स रखते हैं उसमें ये कंडीशन होती है कि हमें A और B का इंटरसेक्शन जो भी आए उसका मेजर जो है वो 0 आना चाहिए। तो रेशनल और इरेशनल्स का इंटरसेक्शन तो फाई आता है और फाई का मेजर होता है 0। और उसके बाद उसकी कंडीशन होती है कि जो भी उस मेजरेबल पार्टीशन में आपने कंपोनेंट्स लिए हैं, जितने भी सेट्स ऑफ AB लिए हैं, उनका यूनियन करने से पूरा आपको क्या मिल जाए, यहां देखो क्लोज इंटरवल 0 1 मिल जाएगा। So this is our, or in short we can write the P is equal to what? So P is equal to that is rationals और rational से हमारे पास is a measurable partition बना बाबू, measurable partition बना, समझना 2 मिनट से पहले। और अगर इस measurable partition पर मैं क्या निकालूं, इसका फंक्शन इस पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है, यानी कि फंक्शन का सुप्रीमम, फंक्शन का इन्फीमम ओवर बोथ द कंपोनेंट्स निकाल लो। तो कैपिटल M1 इसका मतलब सुप्रीमम ओवर दिस। फंक्शन क्या है, रेशनल इरेशनल्स पर फंक्शनिंग वैल्यू 1 दे रहा है, तो जब कांस्टेंट है तो इसका लार्जर वैल्यू भी वही होगी और स्मॉलर वैल्यू भी वही होगी। कैपिटल M2 क्या है, रेशनल्स के थ्रू, तो रेशनल्स के थ्रू -1 दे रहे हो तो कैपिटल M2 भी -1, स्मॉल m2 भी -1। तो क्या होगा, लबेग अपर सम ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस मेजरेबल पार्टीशन P is equal to कैपिटल M1 into स्मॉल मेजर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, A, ठीक है, और कैपिटल M2 into मेजर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज Q, यानी कि B। तो यहां से आप समझ सकते हैं कैपिटल M1 इज 1 इंटू मेजर ऑफ A, सेट ऑफ इरेशनल्स का मेजर कितना होता है, सेट ऑफ रेशनल्स का मेजर 0 और सेट ऑफ इरेशनल्स इन 0 1 का मेजर होता है 1, क्योंकि दोनों का सम 1 चाहिए ना, क्लोज 0 1, इसलिए सेट ऑफ इरेशनल्स इन 0 1 का मेजर होता है 1 और इसका 0। ऑलरेडी हम अपनी गिट की क्लास में कर चुके हैं ये सब कुछ कंप्लीट। तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये कैपिटल M2 जो है आपका वो -1 है, लेकिन इरेशनल्स का मेजर कितना है, 0। सो दिस कंप्लीट वैल्यूज बिकम 1। And what is the Lebesgue lower sum of this function? This is for lower sum. This is not for Lebesgue. This is lower sum of the function over partition P. This is equal to बाबू क्या होगा, यानी कि small m1 into measure of A and plus small m2 in the measure of B set. What is the small m1? That is also 1 into measure of irrationals, that is 1, and m2 is what? That is m2 is -1. The measure of irrational 0, that is also 1. तो यहाँ एक partition मिला ना बाबू, एक मेजरेबल पार्टीशन ढूंढ लिया ना, भले उसमें 2 ही कंपोनेंट क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा पार्टीशन मेजरेबल मिला है जिस पर उसका लबेग अपर सम और लबेग लोअर सम दोनों बराबर है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि हमारा फंक्शन लबेग इंटीग्रल है ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 पर, और इसका जो लबेग इंटीग्रेशन आएगा वो इसी वैल्यू के बराबर आ जाएगा
एफ एक्स, या हम कह सकते हैं एफ डी म्यू, म्यू इन्होंने लिया तो हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल, या डी एम, हमने एम लिखा है ना मेजर को, तो हम इन टर्म्स ऑफ डी एम लिख सकते हैं। तो इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया 1 आ गया, यानी लवेग इंटीग्रेशन इसका 1 आ जाएगा। पहले तो आप इतना समझिए। तो फिलहाल क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो रहा था, लेकिन आपको किसी फंक्शन को लवेग इंटीग्रल चेक करना कैसे चेक किया जाता है ये भी इस क्वेश्चन में समझा दिया। गेट द पॉइंट। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे जानते हैं तो शायद ये बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी आप कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बाद अब बाकी चीजें बची हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस को डिस्कस करते वक्त और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त और इस कंसेप्ट से होते हुए निकलते हैं ना जब, तो 2-4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी लबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम हो, लबेग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हो, लबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम हो, है ना, इस तरीके के किसी भी थ्योरम्स होके निकलिए तो ऑलमोस्ट इनका जो कंक्लूजन है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनकी कंडीशंस जो है ना उस कंक्लूजन के लिए वो सबकी अलग अलग है। कोई पहले बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस का सीक्वेंस ले रहा है, तो कोई किसी इंटीग्रेबल किसी तरीके से लिख रहे हैं, किसी को कांस्टेंट से लेस देन इक्वल चाहिए अपने सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू को मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स, किसी को किसी फंक्शन से लेस देन इक्वल चाहिए। जब मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा तब पता चला उन्होंने किसी फंक्शन से लेस देन इक्वल दे रखा है, किसको, हमारे एफ एन एक्स को। तो एक बहुत खूबसूरत थ्योरम आती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज द लबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो लबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम एल डी सी टी और बाई डी सी टी, डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम और लबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। हम स्टेटमेंट को यही रिकॉल कर दे रहे हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स है मेजरेबल फंक्शंस की, इफ वी हैव एनी सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस ओवर द मेजरेबल सेट, तो fn सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है और क्लोज 0-1 पे है, मेजरेबल सेट पर है, सच दैट अगर वो fn x किसी phi x फंक्शन से लेस आ जाए, जहां phi x आपका इंटीग्रेबल हो ओवर द मेजरेबल सेट e, तो यहां पे जो fn x दे रखा है वो किसी, अब fn x जो उन्होंने t मान रखा है तो fn t इज लेस देन phi t दे रखा है, तो यहां पे जो उन्होंने phi t दे रखा है वो 1/√t दे रखा है ऑन ओपन 0-1, जो कि इंटीग्रेबल होता है। भले हम लोग इस बात को नहीं पढ़े हो, अगर आपको दिख रहा हो कि ये तो अनबाउंडेड है तो ये इम्प्रॉपर रीमान में चला जाता है ना, तो ये इंटीग्रेबल है। उसके बाद आपका एफ एन टी इस एफ पर जाके कन्वर्ज कर रहा है, तब उनका कंक्लूजन पता क्या था, देन वी कैन इंटरचेंज द साइन ऑफ लिमिट एंड द लबेग इंटीग्रेशन का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। इसका मतलब उनका कंक्लूजन जो था वो ये था कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लबेग इंटीग्रेशन ओवर मेजरेबल सेट E ऑफ fn x dx इज इक्वल टू आ जाएगा लबेग इंटीग्रेशन ऑन E, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn x dx, या हम dm कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेजर कह सकते हैं। तो और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो आपकी fx ही आ रही है ना, तो मेजरेबल इंटीग्रेशन ऑन E दैट इज fx dx, और E क्या है आपका क्लोज इंटरवल 0-1 है, तो यही लौट के आ गया। उन्होंने इन टर्म्स ऑफ म्यू मेजर मान रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहां से सीधा आंसर आ गया कि मेजरेबल ऑन द क्लोज इंटरवल 0-1, जो भी आपने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी बाबू fn और d म्यू जो उन्होंने लिखा वो सीधा लिख सकते थे इंटीग्रेशन ऑन 0 से 1, और आपका अब क्या लिखना, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी fn क्या हो गया f एंड डी म्यू। हम m लेके चले तो हमने dm लिख दिया था, उन्होंने म्यू से लिखा तो हमने अभी म्यू कर दिया। ये वैल्यू कितनी आ रही है बाबू, ये 1 की तरफ टेंड कर रही थी। गेट द पॉइंट। सो फाइनली व्हाट भी है आंसर, मेजरेबल भी है, मेजरेबल भी दिखा दिया कि फंक्शन मेजरेबल है, उसका मेजर इंटीग्रेशन भी निकाल दिया, और उसके बाद ये भी बता दिया वो कहां टेंड करेगी। एंड दैट इज नॉट द इजी टास्क टू फाइंड द सच लिमिट। इस तरीके की लिमिट के कई क्वेश्चंस गेट में और उन सभी एग्जाम्स में जहां पर मेजर थ्योरी रखी है, खासकर आईआईटीज में बहुत इंटरेस्ट लेती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस रखे जाएं। तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको यही क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, केवल और केवल 1-2 घंटे की मेहनत है। किसी भी मेजर की बुक से आप जाइए
और सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है उसको खोलिए चैप्टर को और वहां से ये 4-5 थ्योरम जो स्टेट है इनको पढ़ लीजिए और इनसे रिलेटेड 2-2 4-4 एग्जांपल्स पढ़ लीजिए। बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस गेट में हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, लेबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम एंड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, इन 2-3-4 थ्योरम्स को पढ़ लीजिए और इनके यूजेस अप्लाई कैसे करना है हर एक बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, वहां से 100% क्वेश्चन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।